हेलो बच्चों, मैं अमतेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रस्ट इन एक्सीलेंस पर। 12वीं गणित का चौथा अध्याय जिसकी प्रश्नावली 4.5 हमने 5 प्रश्न हल किए हैं और छठा प्रश्न है कि 5x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 2 एंड 5x माइनस 2y प्लस 6z इज इक्वल टू -1। और संगत असंगत वही आपको 6 तक तो यही बताना था। a बराबर कितना निकल कर आएगा? a बराबर आ जाएगा 5 -1 4 2 3 5 5 -2 6। b बराबर कितना आएगा? b बराबर आ जाएगा 5 2 1 और x बराबर आएगा -1। x बराबर आ जाएगा x y एंड z। समझ में आया? केवल a पर निर्भर है, बाकी तो इसकी जरूरत अभी इसमें है ही नहीं। तो शारीरिक a बराबर कितना आएगा? शारीरिक a बराबर, इसको शारीरिक भी लिख देंगे, 5 -1 4 2 3 5 5 -2 6। और हल करिए, 5 को बाहर करेंगे, अंदर आएगा 3 5 -2 6, यही आएगा ना। अब -1 बाहर है और अगला माइनस किसके कारण होगा? देखिए ये a11 है, ये a12 है, विषम स्थान पर है ना, 2 1 3। इसका मतलब इस माइनस का भी ये क्या बना देगा? +1। अंदर क्या बचेगा? अंदर जिस लाइन में एक है दोनों को छोड़ दो, तो 2 5 5 6 और +4 बाहर। जब दोनों को छोड़ेंगे तो 2 3 5 -2, यही इसका हल है। अब 5 गुणे में ब्रैकेट में कितना होगा? 3 6 18 माइनस 2 पंचे +10 हो जाएगा, ठीक। और +1 6 दूनी 12 माइनस 5 पचे 25 और +4 2 दूनी -4 माइनस 5 तिहाई 15। 18 का 10 से जोड़ 28 हो जाएगा। 28 का पहाड़ा 5 बार, 5 गुणे 28 प्लस 1 गुणे 12 और 25 को घटाएंगे, कितना बचेगा? -13 और +4 गुणे 15 4 माइनस 5 अट्ठे 40 5 दूनी 10 10 और 4 14 140। 13 का पहाड़ा -1 बार तो -13 आया और प्लस 19 का पहाड़ा -4 बार माइनस हो जाएगा, कितना? 76। 140 माइनस 7 और 6 और 3 9 7 1 8 89। घटाने पर कितना आएगा? 10 में से 9 घटाएंगे 1 आया, यहाँ बचा कितना? 13 13 में से 8 घटाएंगे कितना आया? 5, अर्थात 51। क्या 51 इसका मतलब संख्यात्मक मान आया? और अगर ये 0 नहीं तो इसका मतलब क्या है? ये संगत है। अतः दिया गया समीकरण संगत है। समझ में आया ना? ये रहा प्रश्न संख्या 6 का है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब शुरुआत करते हैं 7वें से। 7वां प्रश्न यह है कि 7 से 14 तक जितने भी प्रश्न हैं समीकरण निकाय को आव्यूहवित से हल कीजिए। अभी तक केवल संगत असंगत बताना था। अब अगर संगत आया और संगत में एक हल वाला संगत आया, संगत के 2 अर्थ होते हैं। अगर संगत है तो संगत की अवस्था एक हल, इसको भी संगत कहते हैं, और अनेक हल, इसको भी संगत कहते हैं। लेकिन हल करते किसको है? इसी वाले को, अनेक वाले को हल करना नहीं होता। समझ में आई बात? अब आपको जो 7वां प्रश्न दिया गया है, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 एंड 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। प्रश्न देखिए, यहां a बराबर कितना निकालेंगे आप? a बराबर निकल जाएगा 5 2 7 3, ठीक। b बराबर कितना निकलेगा? 4 5 और c बराबर, सॉरी c नहीं, x बराबर कितना निकलेगा? x कॉमा नहीं, केवल y, x y आव्यूह के रूप में। ये 3 चीजें हमने ज्ञात की। अब इसके बाद पहले डिटर्मिनेंट a ज्ञात कर लें, शारीरिक a बराबर 5 2 7 3, शारीरिक में लिख दिए। 5 तिहाई 15 माइनस 7 दूनी बराबर, उत्तर कितना आया? 1। अब आपको x ज्ञात करना है। अब x बराबर क्या होता है फार्मूला? a इनवर्स, या x बराबर a इनवर्स का फार्मूला होगा एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट a और इनटू करके क्या लिख देंगे? पहले इसको ज्ञात कर लें, पहले a इनवर्स ज्ञात कर लें, उसके बाद क्या ज्ञात कर लें? x का मान,
ठीक, इसको समीकरण मानकर मैं छोड़ देता हूँ, समझ में, चाहे इसको मान लो चाहे इसको मान लो, जो आपको मन, मुझे ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए ये जरूरी है ज्ञात करना, तो यही ज्ञात करते हैं पहले, उसके बाद ए इनवर्स अपने आप सही सही हो जाएगा। तो ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए बराबर 2 क्रॉस 2 का है, डायरेक्ट मैं एडजॉइंट ऑफ ए लिख देता हूँ। 3 क्रॉस 3 का होता मैं क्या निकालता फिर, A11 A12 A13, इस प्रकार से निकालना इसमें भी है, लेकिन ये आसान है निकालना। जैसे देखिए 5 2 7 3, यही चार संख्याएं तो हैं। अब अगर आपको A11 अर्थात 5 का सहखंड निकालना है तो ढकेंगे कितना बचा, इसका मतलब A11 का मान कितना आया, 3 आया। 2 का सहखंड अर्थात A12 ना, जब ढकेंगे कितना आएगा, 7। 2 1 3 विषम है, -7। अगला है A21, इधर से ढकेंगे इधर से ढकेंगे, कितना बचा, 2 बचा, विषम है अर्थात -2 बचा। और अगला क्या है, A22, A22 निकालेंगे, सब कुछ ढकने के बाद कितना आएगा भैया, 5। 2 2 4, तो 5 का 5 बना रहेगा। अब बताओ एडजॉइंट ऑफ कितना आया, 3 -2 -7 5, आप जो में लिख दें 3 -2 -7 5, और बटे बटे में कितना लिख दिया जाए भैया, 1, तो बराबर यही आया जो 3 -2 -7 5। ए इनवर्स समझ में आया। अब x बराबर ए इनवर्स भी फार्मूला लगा दो। अब समीकरण नंबर 1 से, अब समीकरण 1 से x बराबर ए इनवर्स का मतलब आया 3 -2 -7 5। ए इनवर्स b का मान है 4 5। x को मैं कितना लिख सकता हूँ, x y लिख सकता हूँ, सही है, बराबर इधर मैं अगर सरल करूँ 3 का पहाड़ा 4 से 3 4 12, -2 का पहाड़ा 5 से, -2 पंचे 10, -7 का पहाड़ा 4 से, -28, और 5 का पहाड़ा 5 से +25। तो x y बराबर कितना होगा, बराबर हो जाएगा 2 और ये -3। दोनों पक्षों की तुलना कर लीजिए, दोनों पक्षों की तुलना करने पर x बराबर कितना आएगा 2 और y बराबर कितना आएगा -3। समझ में आई बात। ये प्रश्न संख्या किसका हल हो गया, 7 का। और ऐसे ही 8वें का भी हल है। 8वां प्रश्न 2 क्रॉस 2 में ही दिया है, 2x - y बराबर में -2 और 3x प्लस 4y बराबर 3। तो a बराबर कितना निकलेगा, a बराबर निकल आएगा 2 -1 3 4, b बराबर निकल आएगा -2 3, और x बराबर निकलेगा x y। सारणिक a कितना आएगा, 2 -1 3 4 को सारणिक में लिख देना, अर्थात 4 दूनी 8 -3 1 का -3 का +3 बन जाएगा। 8 धन 3 कितना आया भाई, 11 आया। और x बराबर आप फार्मूला क्या जानते हैं, चूंकि x बराबर क्या होता है, a इनवर्स b ना, एंड a इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट। 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंट आसान है, तो 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंट लिख देते हैं। 2 का 4 आएगा और -1 का कितना आएगा, -3 आएगा, समझ में आया ना। और 3 का कितना आएगा, +1 आएगा क्योंकि माइनस है। और 4 का कितना आ जाएगा भाई 2, और अपॉन में 11, ये बटे 11। इसको ऐसे यहाँ पर थोड़ा और अच्छे रूप में लिखें, ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ लिख दें बराबर 1/11 को मैंने बाहर कर दिया, और ऐसे आव्यूह के अंदर जो लिखा है 4 1 -3 2 है वही चीज थोड़ा सा और सरल तरीके से। समझ में आई बात। ये आपने ए इनवर्स याद किया, बी आपके पास पहले से मौजूद है, दोनों का गुणा कर दो, x आ जाएगा। अब x बराबर ए इनवर्स बी, अर्थात समीकरण 1 से वो भी लिख सकते थे, समझ में आया ना। ए इनवर्स बी से x बराबर आप लिख सकते हैं, ए इनवर्स का मान 1/11 बाहर, 4 1 -3 2, और इंटू में b का मान -2 3। 1/11 का रोल केवल इतना है कि वो ऐसे बाहर लिखा जाता रहेगा और कोई काम नहीं है उसका। बाकी दोनों का गुणा कर लो, 4 का पहाड़ा -2 से -8, 1 का पहाड़ा 3 से +3, -3 का पहाड़ा -2 से +6, और 2 का पहाड़ा 3 से +6। समझ में आया। अब बताइए x को x ना लिखकर x y लिख दें, बराबर 1/11, और अंदर 8 में से 3 निकाल देंगे, माइनस कितना आया, और 6 दोनों का बटे में तो 11 ही है। इसका मतलब तुलना करेंगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर, कंपेयरिंग बोथ साइड, x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आएगी -5/11,
और y की वैल्यू कितनी आएगी 12/11, या क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते हैं बराबर करके, इसको लिख सकते हैं -5/11 और इसको लिख सकते हैं 12/11, ये बटे 11 दोनों में लगेगा। समझ में आएगा, एक्स वाई की वैल्यू आ गई। तो इसी यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो 8 तक में कोई दिक्कत नहीं है। सेम इसी प्रकार से 9वां प्रश्न है इसका, इसको मिटाएं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो 9वां प्रश्न इसका है 4x - 3y = 3 और 3x - 5y = 7 ना। देखिए इसको a बराबर निकलेगा 4 - 3 3 - 5, b बराबर 3 7 और x बराबर एक्स वाई। समझ में आया? अब बताइए डिटर्मिनेंट a कितना आएगा, 4 पंचे -20 माइनस 3 तिहाई +9, -20 + 9 करेंगे -11 आएगा, अस्तित्व है। अब आते हैं एडजॉइंट ऑफ ए भी ज्ञात कर लें इसी समय। एडजॉइंट ऑफ ए कितना आएगा, जरूरत जिसकी है साथ में याद कर ले। एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब -5 और -3 का कितना आएगा, -3 ही आएगा। 3 का कितना आएगा, +3 आएगा और 5 का सहखंड 4 आ जाएगा। समझ में आया, ये एडजॉइंट ऑफ ए है। अब ए इनवर्स बराबर कितना आएगा भाई आपके लिए, -1/11 बाहर होगा और आप व्यू के अंदर ये -5 3 -3 4 ए इनवर्स आ गया। अब x बराबर ए इनवर्स बी से आप x बराबर क्या लिखेंगे, ए इनवर्स का मान -1/11 बाहर है, अंदर -5 3 -3 4 इंटू बी लिखेंगे। बी कितना है 3 7 गुणा करके -1/11 बाहर होगा और अंदर जब करेंगे गुणा तो -5 का पहला 3 से -15 और +21 -9 + 7 × 28। तो x का मान कितना आया, x को लिख सकते हैं एक्स वाई बराबर 21 और -15 कितना आएगा 6, 28 - 9, 18 में से 9 घटाएंगे 9 आया, मतलब 19 आया। एक चीज तो भूल गए, -1/11 -1/11 बाहर है, अंदर आएगा 6 और 19, जिसको आप लिख सकते हैं 6/-11 19/-11। समझ में आया? तुलना करने पर x बराबर कितना आएगा, -6 और y बराबर -19/11। समझ में आई बात? ये प्रश्न संख्या 9 हल हुआ। 10वां प्रश्न इसी प्रकार से 2x2 का ही है, इतना कंप्लीट कर लीजिए। क्या लिखा है, 5x + 2y = 3 और 3x + 2y = 5। a बराबर 5 2 3 2, b बराबर 3 5 और x बराबर एक्स वाई ना। बताइए ए डिटर्मिनेंट कितना आएगा, डिटर्मिनेंट आएगा 5 दूनी 10 -3 दूनी बराबर 4। समझ में आया? अब एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लो। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर कितना आएगा 2 और 2 का कितना आएगा -3 का -2 और 2 का कितना 5। समझ में आया? ये हो गया। ए इनवर्स इसी के साथ लिख दो। अब ए इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा, इतना बटे 4, सबके बटे में क्या आएगा 4, 1/4 को बाहर कर दे, आप व्यू के अंदर बचेगा 2 -2 -3 5। अब x बराबर ए इनवर्स बी से, x बराबर आप क्या लिखेंगे, ए इनवर्स का मान 1/4, आप व्यू में 2 -2 -3 5 इंटू बी का मान कितना रखा जाए 3 5, 1/4 बाहर है, 2 तिहाई 6 -10 3 तिहाई -9 और +5 बचे 25। सरल करिए 1/4 और 10 में 6 घटाएं कितना आएगा -25 में से 9 घटाएंगे +16 और दोनों को 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर -1 बचा और यहाँ पर 4 से डिवाइड करने पर कितना आएगा, मतलब 1/4 × 16 4 × 4 आया। समझ में आया? ये कितने के बराबर है, यही है x y के बराबर। तुलना करने पर x बराबर निकलेगा -1 और y बराबर निकलेगा कितना 4। x बराबर -1 y बराबर 4 समीकरण निकाय का हल है। समझ में आया? लिख लीजिए।